Hello friends, in this video we will talk about Charles Dickens, one of the writer of Victorian age. Today we will discuss about the famous novel of Charles Dickens, Oliver Twist. Let's talk about Oliver Twist. Before talking about, let's discuss about the last yesterday what we have completed. तो yesterday हमने ये कर लिया था, हमने इनके लाइफ के बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद में पिकविक पेपर्स हमने कंप्लीट कर लिया था. निकोलस निकलबाई is completed. Today we'll discuss about Oliver Twist. And Oliver Twist, it was published in 1839. ये 1839 में publish हुई थी. And the subtitle is The Parish Boy's Progress. इसका subtitle है The Parish Boy Progress. And this subtitle allude to John Bunyan's पिलग्रिम प्रोग्रेस. तो ऐसे लगता है जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस है ना, कि वो जर्नी पे जाता है, वैसे ये पैरिश बॉय प्रोग्रेस तो उसी की याद दिलाता है, जॉन बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस की. एंड द स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ ऑर्फन हुज नेम इज रॉबर्ट ब्लिंको. तो ये एक रियल लाइफ के ऊपर है, इंस्पायर्ड है उससे, उनसे, किसकी लाइफ से? रॉबर्ट ब्लिंको की लाइफ से. एंड ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रॉबर्ट ब्लिंको की लाइफ से इंस्पायर्ड है. एंड ये याद दिलाती है हमें जॉन बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस की. एंड ऑर्फन जो थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्लिंको, जो रियल लाइफ हीरो है. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. स्टोरी इज़ अबाउट ओलिवर. तो ओलिवर वॉज बॉर्न इन ए वर्क हाउस. एक वर्क हाउस में ओलिवर का जन्म हुआ. आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही हैज़ टू गो टू द फार्म ऑफ मिसिस मान. तो उनकी मदर की डेथ होने के बाद में उन्हें फॉर्म पे जाना पड़ा मिसिस मान के. एंड हु हैज़ गिवन मनी टू टेक केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन. तो वो उन्हें पैसे देती थी अपने बच्चों की टेक केयर करने के लिए. बट शी स्टैक द चिल्ड्रन. वो स्टैक करती थी चिल्ड्रन को. एंड शी कीप्स ऑल द मनी हर सेल्फ. लेकिन वो कुछ नहीं देती थी उनको, और सारी पैसे अपने पास ही रख लेती थी. तो कई स्टोरीज भी बनी हुई है ऑर्फनेज के ऊपर कि भाई कैसे वो लोग अनाथालय में बच्चों को रखते हैं. एंड शी इज़ ए क्रूएल लेडी. बहुत ही क्रूएल लेडी थी. एंड हु डज नॉट गिव फूड मनी टू द किड्स. जो बच्चों को ना ही खाने को देती थी, ना उन्हें कुछ पैसे देती थी, कुछ भी नहीं देती थी, उनके ऊपर पूरा अत्याचार करती थी. एंड एट द एज ऑफ 9 ही लीव्स द होम. तो वो 9 की एज में वो घर से चले जाते हैं. व्हेन मिसिस मैम टेक्स हिम टू अगेन वर्क हाउस फॉर मिसिस मैम. तो वो वापस उसे वहीं पे ले आता है. बम्बल, जो मिस्टर बम्बल है ना, वो उन्हें वापस उधर ही ले आता है. एंड इन द हाउस देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ ओलिवर. और वो अपने घर में लाने के बाद में वहाँ पे भी उसकी एज के काफ़ी सारे बच्चे होते हैं मिस्टर बम्बल के घर में. ओके. एंड वन ऑफ द चाइल्ड आस्क दैट आई वांट मोर फूड. तो एक बच्चा बोल देता है कि मुझे और खाना चाहिए. एंड मिस्टर बम्बल जो है वह सो एंग्री ऑन ओलिवर दैट ही वॉज आस्किंग फूड that he says Mr. Bumble that I offer 5 pounds to anyone who take this boy away. तो वो बम्बल को बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो और खाना मांगता है. तो वो बोलता है कि मैं 5 पाउंड्स दूंगा, इस बच्चे को मेरे से दूर ले जाओ. एंड फाइनली द बॉय ओलिवर इज़ गिवन टू ए मैन कॉल्ड सोवरबरी. तो एक उसको ओलिवर को एक मिस्टर सोवरबरी नाम के आदमी को बेच दिया जाता है, उसको सौंप दिया जाता है. एंड देर इज़ एन अप्रेंटाइन ऑफ मिस्टर सोवरबरी. तो इनका एक अप्रेंटाइन होता है मिसिस सोवरबरी का, हुज नेम इज़ नॉन क्लेपोल, जिसका नाम है नॉन क्लेपोल. एंड ओलिवर गेट सो एंग्री दैट, ओलिवर को इतना गुस्सा आता है इसी बात पे कि द पर्सन हु इज़ learning under Mr. Sowerberry and he make negative comments about Oliver मदर. तो वो ओलिवर मदर के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करता है. कौन करता है? नो क्लेपोल. एंड ओलिवर गेट सो एंग्री. और वो नेगेटिव कमेंट्स के वजह से ओलिवर को इतना गुस्सा आ जाता है दैट ओलिवर अटैक ऑन नो. तो उसके ऊपर अटैक कर देता है नो के ऊपर कि उसको गुस्सा. एंड मिस्टर सोवेरी इज़ आल्सो नॉट बिहेविंग गुड विथ ओलिवर. तो मिस्टर जो सोवेरी है वो भी ओलिवर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं. इज़ आल्सो नॉट बिहेविंग गुड. एंड ओलिवर आल्सो रन अवे टू लंदन. तो ओलिवर वहाँ से भी भाग जाता है. कहाँ चला जाता है?
रन अवे टू लंडन, वो और लंदन चला जाता है। एंड इन लंडन ओलिवर डज नॉट हैव फूड, तो लंदन में ओलिवर के पास कुछ भी नहीं है, फूड नहीं है खाने को, क्लॉथ नहीं है, मनी। एंड इन लंदन ही मेट जैक डॉकिंस, तो वहाँ पे ये एक जैक डॉकिंस नाम के इंसान से मिलता है, हु इज़ ए बॉय ऑफ हिज ओन एज, उसी की एज का ये एक लड़का है। कौन? जैक डॉकिंस। एंड जैक डॉकिंस टेक ओलिवर टू द हाउस ऑफ फैगिन, और ये जैक डॉकिंस है, ये अपने आप को क्या बोलता है, हु कॉल्स हिमसेल्फ द आर्टफुल डॉगर, क्या बोलता है? आर्टफुल डॉगर। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने आप को क्या बोलता है, आर्टफुल डॉगर बोलता है। एंड जैक डॉकिंस टेक ओलिवर टू द हाउस ऑफ फैगिन, ये फैगिन के घर पे उनको ओलिवर को ले जाता है। एंड ओलिवर इज सेंट टू ए पिक पॉकेटिंग मिशन, कि भाई जेब चोरी करना, उसको उस मिशन पे भेजा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो किसी की पॉकेट काटने वाला है। एंड ही हैज़ टू स्टील द हैंकी, तो वो हैंकी को चुराना सोचता है, बट ही गेट हॉरिफाइड, बट वो डर जाता है। एंड अदर पर्सन ऑफ हिज टीम स्टील हैंडकरचीफ ऑफ ए पर्सन, तो वो उसकी हैंडकरचीफ उस इंसान की चुरा लेता है, कॉल्ड मिस्टर ब्रॉनलो। किसकी हैंडकरचीफ चुराता है? मिस्टर ब्रॉनलो नाम के एक इंसान की। एंड ही वॉज ए वेरी नाइस गाय, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड ही टेक ओलिवर टू हिज हाउस एंड नर्सिस हेल्थ, तो वो अपने घर पे ओलिवर को ले जाता है और उसका ध्यान रखता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। एंड ओलिवर आल्सो सा ए पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग वुमेन, वहाँ पे वो एक पोर्ट्रेट देखता है, एक यंग वुमेन की पोर्ट्रेट देखता है। कौन? ओलिवर यंग वुमेन की पोर्ट्रेट देखता है, किसके घर में? मिस्टर ब्रॉनलोस हाउस के घर में। एंड दिस पोर्ट्रेट सिम्स वेरी सिमिलर टू ओलिवर मदर, और ये जो पोर्ट्रेट है वो बहुत ही सिमिलर लग रही है किसके? ओलिवर की मदर से। इन द कंपनी ऑफ फैगन, जो फैगन की कंपनी में वो रहा था, उनके साथ जब रहा, तो जैक डॉकिंस जो था, जो उसी के एज का था। एंड देर आर आल्सो 2 मेन क्रिमिनल्स ऑफ फैगन टीम, और जो 2 और मेन क्रिमिनल्स थे फैगन टीम के, उनके साथ जब रहा था बिल साइक्स। एक कौन था? बिल साइक्स। ये जैक डॉकिंस और ये बिल साइक्स, तो ये सारे क्रिमिनल्स थे वहाँ के। एंड बिल साइक्स लव किसको करता था? नैन्सी को, ये दोनों आपस में प्यार करते थे, बिल साइक लव नैन्सी। एंड फैगन टेल बिल साइक एंड नैन्सी टू गो एंड फेच ओलिवर, तो वो उनको बोलता है कि जाओ तुम ओलिवर को कैसे भी पकड़ के लेके आओ। एंड दे टेक हिम बैक टू फैगन, तो वो उसे वापस ले आते हैं पकड़ के दोनों, नैन्सी और बिल साइक, और उसे हैंड ओवर कर देते हैं ओलिवर को। किसको? वापस फैगन को। फैगन कौन होता है? जो चोरों की बच्चों को पकड़ के उनको चोरी करने के लिए फोर्स करता है, वरना उनको मारता पीटता है, उन्हें फैगन कहते हैं। ओके, तो वो उससे वापस ले आता है। ओलिवर इज़ दैन सेंट टू सेकेंड मिशन, तो उसके बाद में वो जो फैगन है वो उसे एक सेकेंड मिशन पे भेजता है। तो सेकेंड मिशन में उसे क्या करना है? इन विच ही हैज़ टू स्टील मनी फ्रॉम ए हाउस, जिसमें उसे एक घर से पैसे चुराने हैं। एंड वाइल ही वॉज एंटरिंग ही शॉट बाय द सर्वेंट, तो जब वो उस घर में एंटर होने वाला होता है तो एक सर्वेंट उसको मार देता है। एंड हिज लेग वॉज इंजर्ड, उसके वजह से उसका लेग इंजर्ड हो जाता है, वो घायल हो जाता है। एंड नाउ द वुमेन ऑफ दिस हाउस मेली एंड शी इज़ आल्सो वेरी काइंड हार्टेड, तो वहाँ की जो वुमेन है उस घर में रहने वाली, और जो मिसिस मेले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिल की औरत होती है। शी इज़ आल्सो वेरी काइंड हार्टेड गर्ल एंड शी वॉज आल्सो लिविंग विथ ए अडॉप्टेड नीस हुज नेम इज़ मिस रोज, तो वो एक अडॉप्टेड नीस, उन्होंने अपनी भांजी को अडॉप्ट कर रखा है, जिसे वो बोलते हैं मिस रोज नाम है, जिनका क्या नाम है? मिस रोज। एंड ओलिवर वॉज आल्सो ग्रोज फाउंड ऑफ दिस 2 लेडीज, तो उनका काफ़ी वो धन्यवाद समझता है। एंड फैगिन एंड मिस्टीरियस मैन हुज नेम इज़ मॉन्क, दे बोथ केम टू कैप्चर ओलिवर अगेन, तो फैगिन वापस उस लड़के को कैप्चर करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। जो मिस्टीरियस मैन है जिसका नाम मॉन्क है, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड मॉन्क टेल्स फैगिन दैट ओलिवर मदर हैज़ लेफ्ट ए गोल्ड, और मॉन्क उसको बोलता है कि जो ओलिवर की मदर है ना, उसने एक
गोल्ड लॉकेट छोड़ा था फॉर ओलिवर के लिए, एंड मॉन्क्स डिस्ट्रॉय द लॉकेट, और उस लॉकेट को मॉन्क क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड नैन्सी इज़ ए नाइस पर्सन, नैन्सी क्या है, अच्छी लेडीज होती है बाय हार्ट। शी गोज एंड टेल रोज दैट फैगिन ट्राइज टू गेट ओलिवर बैक, तो जाके रोज को बता देती है कि जो फैगिन है वो वापस ओलिवर को पकड़ना चाहता है और उसे चोरी के धंधे में वापस घुसाना चाहता है। एंड द कन्वर्जेशन ऑफ नैन्सी इज़ हर्ड बाय मेंबर ऑफ फैगिन, जो उसकी बातें हैं वो कौन सुन लेता है, जो फैगिन के मेंबर है वो सुन लेते हैं। एंड बिल साइक्स ग्रो एंग्री, जिसके वजह से बिल साइक्स को बहुत गुस्सा आता है कि क्यों पंगा ले रहे हैं हम इसके फैगिन के साथ, यार आराम से नैन्सी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। उसको गुस्सा आ जाता है एंड ही किल नैन्सी, बिल साइक क्या करता है, नैन्सी को मार देता है। एंड लेटर व्हेन ही कॉट ही आल्सो किल हिमसेल्फ, जब वो पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को भी मार लेता है, मतलब बिल साइक्स और नैन्सी मर चुके हैं। एंड इन द एंड वी गेट टू नो दैट मॉन्क इज़ ओलिवर हाफ ब्रदर, जो मॉन्क है वो ओलिवर का ही हाफ ब्रदर है। एंड ही वांट टू डिप्राइव ओलिवर, वो ओलिवर को डिप्राइव करना चाहता है सो दैट ही गेट ऑल द शेयर, ताकि उसको सारा शेयर मिल सके। एंड लास्ट में फैगिन इज़ हैंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल, फैगिन पकड़ा जाता है और उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड मिस्टर जो ब्राउनलो है अडॉप्ट्स ओलिवर, जो अच्छे दिल के थे जिनकी हैंकी वो चुराने की कोशिश कर रहा था, वो ओलिवर को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड रोज इज़ ओलिवर्स मदर यंगर सिस्टर, और पता चलता है कि जो रोज है वो ओलिवर की मदर की यंगर सिस्टर है। एंड थर्स रोज मैली इज़ ओलिवर आंट, तो उसकी क्या हुई, आंट हुई। तो हिंदी में हम बोलते हैं जैसे मौसी हुई, किसकी, ओलिवर की। तो वो खुशी खुशी एज ए अडॉप्टेड चाइल्ड मिस्टर ब्राउनलो के घर पे रहने लग जाता है। तो ये थी आज ओलिवर ट्विस्ट की कहानी। तो इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आ रखे हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लास्ट ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन है, तो इनको मिस नहीं करना है। इसके बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद में स्लाइड अपलोड होगी, तो स्लाइड को भी बिल्कुल मिस मत करिए। जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसी को लेके हम स्लाइड्स डालते हैं, तो उनको भी मिस नहीं करना है। सारी स्लाइड्स बहुत ही अच्छे से आपको पढ़नी है, तो डोंट मिस दैम। तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर के, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम कोई भी आपको अगर क्रैक करना है तो लास्ट ईयर के पेपर भी गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। कमेंट, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक, हमेशा वीडियो जब भी देखें लाइक करें, ताकि मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। बहुत ही मुश्किल से बहुत टाइम निकाल के ये वीडियोस बनती है, तो हमारी मेहनत को ऐसी वेस्ट ना जाने दें। लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डिकन्स नॉवल अटैक ए न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर। तो कौन सी ऐसी नॉवल है जो न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 है उस पर अटैक कर रही है? तो द आंसर इज ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड चैप्टर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट ओपन विथ ए नरेशनल रिमार्क अबाउट ओलिवर हैव बीन पनिश्ड फॉर आस्किंग समथिंग एंड व्हाट डिड ओलिवर आस्क फॉर। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके वजह से ओलिवर को पनिश किया गया? तो किसके चीज़ के लिए? क्योंकि उसने खाना मांगा था, मोर फूड टू ईट, ही वॉन्ट मोर फूड टू ईट, तो जिसके वजह से उसे पनिशमेंट दी गई थी। तो ये दो क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में। तो कल हम आगे की जो नॉवेल्स है वो डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकन की। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।